आज आप रात को सुना के जा रहा हूँ, मेरी बहनें माएँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह के वास्ते अपनी औलाद पे नजर रखो, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जेब पे नजर रखो, हरकत व सकनात पे नजर रखो। रात को कितने बजे सोता है, दिन को कितने बजे उठता है। अगर आज आपकी समझ में ये बात आ गई, अगर आपके रोब को, आपके दबदबे को आपका बच्चा समझ गया, तो खुदा पाक की कसम आपके आगे खड़ा हुआ ताकत रहेगा। अगर ना मेरे अजीजों, अगर आज समझ ना आई तो ये कल बुढ़ापे के अंदर तेरे मेरे चेहरे पर सिगरेट की फूंके मारता नजर आएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पोते से पूछ लिया, आपने फरमाया बता तेरे पास ये ठन्नी कहाँ से आई है, हाँ तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। कहने लगे दादा अब्बा मैं नहीं खोलूंगा। आपने फरमाया जब तक खोलेगा नहीं तेरा दादा तेरी जान नहीं छोड़ेगा। हालांकि बाप भी पास खड़ा था, अम्मा जान भी पास खड़ी थी, दादी जान भी पास खड़ी थी। किसी की हिम्मत ना हुई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक ले। बीवी ने शौहर से यूं नहीं कह दिया इसको को दादा बन के रहे, हर वक्त बच्चों पे रोब डालता रहता है। अगर यही हालत रही हमें मकान किराए पे लेना पड़ेगा। हमें नहीं पता रोटी उस वक्त मिलेगी जब मकान दूसरे का फैसला करेगा। किसी की जरूरत न हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाखिर मुट्ठी खिलवा ली। एक दिरहम उस मुट्ठी के अंदर निकला। आपने अपनी बीवी की तरफ देखा, आपने फरमाया इसको तूने दिए। कहने लगी अगर मेरे पास पैसे होते तो आज घर के अंदर हंडिया भी पकती, रोटी भी बनती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से घरवाली कहने लगी तू नहीं दिए होंगे। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है अगर मेरे पास इतने पैसे होते पोते को देने के बजाय उमर पाँव का जूता खरीद लेता। कितने दिन हो गए मेरे पैर का जूता कोई नहीं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मदीने की गलियों में नंगे पैर फिर रहा है। अपने बेटे से फरमाया तूने दिए, कहा अब्बा जब तेरी जेब में नहीं तो मेरी जेब में कैसे आएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जरा गुस्से से देखा। उमर के रौब से तो शैतान कांपता है, उमर के रौब से तो पानी डरता है, उमर के रौब से तो हवा डरती है, उमर के रौब से तो जमीन कांपती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे एक दिन शैतान मेरे सामने आ गया और मुझे कहने लगा उमर जब तक तूने कलमा नहीं पढ़ा था हर गली में बेखौफ खतर में आया करता था, हर जगह ना डर जाया करता था। उमर जिस दिन तूने कलमा पढ़ा पहले गली के कोने से मैं देखता हूँ, अगर उमर उस गली में तू आ रहा होता है मैं रास्ता छोड़ के भाग जाता हूँ। अल्लाह बेटे जब तक नहीं बताएगा तेरा दादा तेरी जान नहीं छोड़ेगा। बता तेरे हाथ में अठन्नी ये कहाँ से आई। कहने लगी मुझे चाचा अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दुर्रा पकड़ा, दूसरे हाथ में पोते का हाथ पकड़ा, बैतुल माल के अमीन अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले गए और जाके जोर से दुर्रे का दस्ती दुर्रे का कोना दरवाजे पे मारा। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजे की झेरी में से देखा उमर के हाथ में दुर्रा है और आंखों में खून उतरा हुआ है, चेहरा लाल हुआ है। अंदर से पूछने लगे उमर अगर दुर्रा उठाने की जमानत दे दे, दुर्रा उठाने की जमानत दे दे तब मैं बाहर आऊंगा। आपने फरमाया दूसरी आवाज नहीं दूंगा, जल्दी दरवाजे से बाहर आ जा। अब मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आ गए। आपने फरमाया सलाम जवाब बाद में दूंगा, पहले बे बता ये अठन्नी तूने दी। अल्लाह अकबर। अब मूसा अशरी हंसने लगे, कहने लगे इस अठन्नी की बिना पर इतना बड़ा रौब दिखा रहा है, दुर्रा निकाल के बाहर खड़ा हुआ है, मेरे से नाराज हो रहा है। हाँ बता अठन्नी तूने दी। कब बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, कचरा गंद जमा हुआ था, आज मैं बैतुल माल की सफाई करने लगा, ये कचरे के अंदर अठन्नी फुदकती हुई आई, तेरा पोता सामने खड़ा था, मैंने ये अठन्नी तेरे पोते के हाथ में दे दी, इसके अलावा तो कोई बात कोई नहीं। आपने फरमाया मुझे ये बात बता तू बैतुल माल का मालिक है या मुसलमानों के माल का अमीन है। कहने लगे मैं अमीन हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अठन्नी हाथ की हथेली पे रख ली, अपने सर से पगड़ी उतार दी, चौकड़ी आलती पालती मारकर बैतुल माल के दरवाजे पे खड़े हो गए। कहने लगे ओह लोगों उमर हलाक हो गया। अल्लाह अकबर। मदीने के घरों के दरवाजे खुल गए। लोग कहने लगे मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, तुझे क्या हो गया। फरमाया अबू मूसा अशरी से पूछो, मुसलमानों के पैसों की अठन्नी है, इसे पूरे मदीने में देने के लिए मेरा पोता नजर आया था। अगर क़यामत के दिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में पहुंच लिया, उमर मेरी उम्मत का अठाने तेरे घर में कैसे आए थे। रब्बे अकबर की कसम है
उमर की सारी नेकियां चली जाएंगी लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये खा गया वो खा गया, फातिमा को यूं कर दिया यूं कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती क़यामत के दिन? अल्लाह। मैं मुल्क शाम के अंदर मेरे अजीज़ों 4.5 घंटे के करीब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में खेलने वाली, नाने मोहम्मद जनाब अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार होने वाली सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुल्क शाम में आराम फरमा रही है। मैं दिसंबर के महीने में तकरीबन 4.5 घंटे अम्मा की कब्र के पास बैठ के आया। मैंने कहा अम्मा पाकिस्तान वालों को जाके पैगाम क्या दो? फरमाने लगी पाकिस्तान वालों को जाकर पैगाम दे दो कि नबी के यारों के गिले मत किया करो। कमली वाला तो दुनिया से चला गया था, हमें रिश्ते देने वाले ये थे, हमें वजीफे देने वाले ये थे, हमारा बचपन संभालने वाले ये थे, हमारी पर्दे संभालने वाले ये थे। रब्बे अकबर की कसम है, मुझे माँ ज़ैनब के रोजे से आवाज आई, खबरदार गैरतमंदों से कह देना बेगैरत ना बनो। आज तुम्हें गैरत वाला कदम, आज तुम्हें गैरत वाला जो पर्दा मिला ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान का सदका है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पर हाज़री दी। जितना कुरान पाक पढ़ा गया पढ़ा। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब मिस्कीनपुरी बार बार मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे अम्मा के रोज़े पे हाज़री दे या, अम्मा की कब्र की ज़ियारत करा। मैंने कहा आप मेरे शेख हो, मेरे मुरब्बी हो, अगर ये आपका हुक्म है तो सर आँखों पर, अगर आपका मशूरा है तो मुझे इख्तियार है, मशूरा मानो या ना मानो। फरमाने लगे कराची से 5 घंटे की फ़्लाइट लेकर मुल्क शाम में आए, तुम जाते क्यों नहीं? मैंने कहा पता है इस मट्टी में एक औरत अल्लाह अकबर आराम कर रही है, अल्लाह अकबर, मुझे इसकी कब्र की मट्टी का हया आ रहा है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, इसका पर्दा बचाने के लिए करबला के मैदान में इसके भाइयों ने नेज़े की नोक पे चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाया है। मेरा नहीं दिल करता मैं इसकी कब्र को देखूं कि बदनिगाही कराची से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर मुल्क शाम तक इन आंखों ने कितनी बदनिगाही की, अम्मा के रोजे की ज़ियारत करे, इन आंखों की गैरत गवारा नहीं करती। अल्लाह कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद की नमाज के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। हज़रत उमर के पैर के अंदर जुत्ती कोई नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन खड़े हो गए। कहने लगे उमर तेरा जूता कहाँ चला गया? कहने लगे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, तनख्वाह घर में सालन पकने की इजाज़त नहीं देती, ईद के दिन जूता कहाँ से लेके आऊँगा? अल्लाह अकबर का उमर तेरा हक है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, बैतुल माल ऊंट भी चराता है, ईट का सराना बनाकर दरख्त के नीचे सोता है। उमर अल्लाह अकबर तुझे इख्तियार है, थोड़ा बहुत ले ले। फरमाया क़यामत के दिन सवाल जवाब की जिम्मेदारी तू ले ले, बैतुल माल का दरवाजा खोल देता हो। फरमाया इसका तो मुझे कोई पता कोई नहीं। फरमाया तो अपना काम कर। उमर नंगे पैर जिंदगी गुजारेगा लेकिन हौज़े कौसर पर उमर शर्मिंदा नहीं होना चाहता है।